तो ये बात समझने और जानने जैसा है। बच्चों को 3 साल, 4 साल, 5 साल की आयु से ही भगवान की भक्ति में लगा देने से उन बच्चों की जो भक्ति बनेगी वो निष्काम भक्ति बनेगी। वह इतना शुद्ध भक्ति है, निष्काम भक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति है। पूरे जीवन का एक फाउंडेशनल स्टोन क्रिएट हो जाता है जब बच्चों को भक्ति में लगा दिया जाए। जैसी निष्काम भक्ति बचपन में होगा ना, वैसी निष्काम भक्ति बुढ़ापा में नहीं हो सकता है। इसलिए भी बच्चों को भक्ति में लगाना बहुत जरूरी है। बच्चे से भगवान, बच्चा थोड़ा भी करे ना, माला जप कीर्तन, बच्चा थोड़ा झुक भी जाए ना दंडवत करने के लिए, तो भगवान बहुत अति प्रसन्न हो जाते हैं। पता है क्यों? निष्काम भक्ति होती है। भगवान को प्रसन्न करना होवे तो बच्चे को नीचे दंडवत करवा दो। देखो बच्चों को दंडवत करते हुए भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। निष्काम भक्ति है। हम लोग दंडवत करते हैं 10 कामना से, हैं ऐसे वैसे को दिया है, हमको भी दिला दो, मकान दुकान वीजा इमिग्रेशन पता नहीं क्या क्या करा दो, हैं दुनिया का सैर करा दो, ये करा दो, वो करा दो, है ना, ये लफड़ा वो लफड़ा। नहीं, कितना भी ना चाहते हुए मन में 10 कामनाएं आ ही जाती है। तो इसलिए बचपन बहुत प्योर समय होता है डिवोशनल फाउंडेशन डालने के लिए। बचपन की हुई भक्ति कभी नुकसान नहीं, कभी नष्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखो, वैसे भी देखो प्रहलाद महाराज को देखो, ध्रुव महाराज को देखो। ध्रुव महाराज को भगवान बचपन में मिल गए। मिलने के बाद क्या हुआ? उन्होंने अपना पूरा 36,000 वर्ष तक शासन किया और फिर जाकर के उनको दोबारा से जो है ना अपने भगवत भक्ति का ध्यान कराया गया नारद जी ने। तो फिर वो अपना है। तो उसी प्रकार बच्चे लोग जब बचपन में ही भक्ति कर लेंगे, बचपन में ही भक्ति का जब नींव डल जाएगा, तो चाहे अपने जीवन में कितना भी कुछ करेंगे, वो रहेंगे भगवान के ही प्रोटेक्शन में। और अंत समय में उनका कल्याण अधिक होगा जिन्होंने बचपन में भक्ति किया है, प्रहलाद महाराज की तरह, ध्रुव महाराज की तरह। समझे? इसलिए बच्चों को लगाओ, जहां बच्चों को देखो, बच्चों को भक्ति में लगाने के लिए बहुत कोशिश कीजिए। वो पढ़ाई भी करें, क ख ग घ ABCD भी सीखे और साथ में हरे कृष्णा महामंत्र भी सीखे करे। तो बचपना के बाद जवानी आता है। जवानी में तो क्या हाल होता है जानते ही हो आप। उसके बाद थोड़ा जवानी से ऊपर कौन सी अवस्था आती है? अधेरावस्था है, जहाँ कैरियर ये वो फलाना ठिमकाना टेंशन रहता है, पैसे कमाओ, ये करो वो करो, घर संसार का चिंता रहता है। तो क्या भक्ति करेगा आदमी? लेकिन भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए, फिर भी छोड़ना नहीं चाहिए। भक्ति चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, चाहे सकाम निष्काम का मिला हुआ मिश्रा हो, भक्ति तो किसी भी हाल में छोड़ने जैसा नहीं है। लगे रहो। उस सकाम और निष्काम तो आपके संस्कार डिसाइड करता है। हमारे संस्कार जितने जितने कामनाओं से भरे हुए संस्कार होंगे ना, तब तक हम भक्ति में सकाम में रहेंगे। और जब हमारे संस्कार में कामनाएं खत्म हो जाएगी तो निष्काम भक्ति शुरू हो जाएगा। तो पहले बचपन ही एक ऐसा है जिसमें निष्काम भक्ति है, उसके बाद सकाम भक्ति आएगा, सकाम भक्ति के बाद आएगा मिश्रा भक्ति, कभी सकाम कभी निष्काम, कभी सकाम कभी निष्काम। लेकिन जो वानप्रस्थ की तैयारी नहीं करेगा, घर में ही बैठा रहेगा, तो बुढ़ापा में भी निष्काम भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए वानप्रस्थ किस लिए है? निष्काम भक्ति के लिए। कि वानप्रस्थ में आ गया, कोई कामना नहीं है, न घर के, न इसकी, न उसकी, न किसी कोई कामना नहीं है, सब सेट है मामला। लेकिन समस्या क्या है ना, आजकल बहुत सारे लोगों को सारा सेट रहता है मामला, भगवान के पास से पेंशन भी रहता है, सब कुछ रहता है, घर है, मकान है, दुकान है, भगवान पेंशन भी दे दिया, सब दे दिया। लेकिन भजन भक्ति करने के लिए निष्काम भक्ति भी फिर भी नहीं होता है। पेंशन लेने के बाद भी लोग नौकरी करते हैं, सोचते हैं 4 पैसा और कहां से आ जाए। जानते हो, एक सर्वे था जिसमें भारत में जितने ही पेंशन वाले लोग हैं ना, उसमें से 30% ऐसे लोग हैं
जो पेंशन लेने के बावजूद भी नौकरी कर रहे हैं, पेंशन लेने के बाद भी धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अरे खैर, पैसे और पेंशन से क्या मतलब है, जिसको निष्काम भक्ति करनी है वो वैसे भी करेगा, जिसको संस्कार में नहीं है वो वैसे भी नहीं करेगा। तो बात पैसे और पेंशन की नहीं है, लेकिन निष्काम भक्ति जो है वही, निष्काम भक्ति नहीं भी कर सके तो सकाम भक्ति भी करो, लेकिन करना है। भक्ति तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ये बात तो नोट करके रखो, है कि नहीं। लेकिन कोशिश करना चाहिए हमको धीरे धीरे प्रगति करने की, प्रगति करने की। और जो प्रगति, जो निष्काम भक्ति की कोशिश बुढ़ापा में लोग करते हैं वो बचपना में सहज हो जाता है। 3 साल से लेकर के 12 साल की आयु तक निष्काम भक्ति ऐसे ही हो जाता है, 12-13 साल तक की आयु तक। 13 साल से प्यूबर्टी एज हो जाता है। प्यूबर्टी एज से ऐसे केमिकल पैदा होता है शरीर में, जो कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं की शुरुआत होती है। जानते हो प्यूबर्टी एज क्या है? प्यूबर्टी एज क्या है बच्चों के लिए? प्यूबर्टी एज का मतलब है वहां से वासनाएं, इच्छा, वासना, कामना की शुरुआत होती है, समझे। उससे पहले निष्पाप रहते हैं बालक। उससे पहले बालक कुछ गलत कर भी दिया ना तो उसका पाप नहीं लिखा जाता है यमराज के खाते में, अबोध होता है, अबोध। तो इसलिए बहुत जरूरी है लाइफ को मैनेज करो। एक समय के बाद निष्काम भक्ति की ओर बढ़ने की कोशिश करो, जहाँ पे कोई कामना नहीं है, जो है भगवान की कृपा से ठीक है। अब बस एक भक्ति ही करनी है। अब जो पैसा आना है आ गया, आ गया। अब पैसे की चिंता नहीं, न धन की चिंता, न घर की चिंता, न माता पिता की चिंता, न बेटा पोता की चिंता। अब सिर्फ भगवान के लिए समय है, निष्काम, कोई कामना नहीं भगवान। अब एक ही कामना है कि अब आपको प्राप्त करना है, बस एक ही कामना है कि आपको, हालांकि उससे भी ऊपर की भक्ति है कि आप कुछ कामना ही ना करो भगवान से, वही निष्काम भक्ति है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि होगा तो वही जो हमारा संस्कार में है, लेकिन प्रयास तो हम कर सकते हैं। भगवान हमारा प्रयास देखते हैं और हमारा प्रयास देख करके ही भगवान हमें हेल्प करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करते हैं जो खुद के लिए प्रयास करता है। खुद के लिए प्रयास करोगे नहीं, भगवान थोड़ी ना कि प्रयास करेंगे हमारे लिए। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए। तो ये जो है तो प्लान बना लो सबके सब। भागवतम के स्टूडेंट को भागवतम सुनने का यही उद्देश्य रहना चाहिए कि हम कैसे धीरे धीरे भगवान के भक्ति में आगे बढ़े, कैसे हम सकाम से निष्काम की ओर बढ़े, सकाम से मिश्रा, मिश्रा से निष्काम भक्ति की ओर बढ़े। और निष्काम भक्ति ही भगवत प्रेम का मूल जड़ है। सकाम भक्ति में भगवत प्रेम नहीं मिलता है, क्योंकि सकाम भक्ति में तो प्रेम होता है हमें वस्तुओं से, सांसारिक चीजों से प्रेम होता है। निष्काम भक्ति में प्रेम कहीं से नहीं होता है, सिर्फ भगवान से होता है। तो इसलिए सकाम भक्ति ही वास्तविक भक्ति है, वहां से ही भगवत प्रेम मिल सकता है। उससे पहले तो लड्डू पेड़ा में लगे रहो, ठीक है, भगवान लड्डू पेड़ा देते रहेंगे, कोई दिक्कत होती नहीं। तो इसका कोशिश करना चाहिए, ना हो तो कोई बात नहीं है, कोशिश तो करो, अपना मन में इच्छा तो रखो, कुछ रास्ता बनाएंगे। चलो इस जन्म में नहीं रास्ता बनाएंगे, अगले जन्म में बना देंगे रास्ता। क्या फर्क पड़ता है 4 जन्म के बाद भी भगवान की प्रेम मिल जाए? क्या फर्क पड़ता है कि भगवान कह दे चलो तुमको 7 जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद तुम हमारा प्रेम प्राप्त करोगे, तो भी खुश हो जाना चाहिए। अच्छा चलो 7 जन्म के बाद आप मिल तो जाओगे, ये तो अच्छी बात है, मिल तो जाओगे 7 जन्म के बाद, नहीं। तो इसलिए भक्त जो होता है ना, जो स्टूडेंट ऑफ भागवत होता है, स्टूडेंट ऑफ भागवतम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं होता है, न जन्म का न मृत्यु का। जन्म मृत्यु से परे हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं शरीर में ही मोक्ष हो जाता है उनको, समझे। तो प्रयास अपना करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग सक्सेस
हुआ तो ठीक, फिर भी भक्ति करेंगे, सक्सेस नहीं हुआ अपना प्लानिंग, फिर भी भक्ति करेंगे, भक्ति तो करते रहेंगे, भक्ति तो छोड़ेंगे नहीं। तो कर लो प्लान अपना अपना, और वानप्रस्थ की तैयारी जरूर होनी चाहिए। गृहस्थ के बाद एक वानप्रस्थ में आ जाओ, जहां बिना कामना के भक्ति होता है।